दोस्तों लीकोरिया औरतों में पाया जाने वाला एक प्रकार की बीमारी है। दोस्तों जिस महिला को लीकोरिया हो जाता है उसके बाल जल्दी से पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, शरीर में खाया पिया लगता नहीं है, कमजोरी बनी रहती है, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द बना रहता है और उन्हें बार बार जुकाम बुखार भी होने लगता है, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसी तरह से तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है। और दोस्तों आज के समय में 80 से 85% औरतें इस बीमारी की शिकार हैं। दोस्तों अगर आपको लिकोरिया से संबंधित कोई भी ऐसी केस समझ में आता है या घर में किसी को है तो दोस्तों ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि जो आज हम तरीका आपसे शेयर करेंगे बिना दवा के घर पे रहकर नेचुरल तरीके से इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन से तरीका है जिसे अपना करके घर पे रहकर लिकोरिया को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। आप अक्सर देखते होंगे औरतें बाहर की चीजें ज्यादा खाती हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खाती हैं। तो दोस्तों आपको तली भुनी चीजों से दूरी बनाना पड़ेगा। अपने घर का खाना खाइए, ठंडा पानी पीने से बचिए। दोस्तों अगर आप ये ठंडा पानी, ताली भुनी चीजें ज्यादा खाएंगे तो जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है वो बढ़ जाता है। तो जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों ये बाहर की चीजें खाना छोड़ दीजिए और शाम के समय हमें खास ध्यान देना है। रात का खाना हमारा हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए और रात का खाना हम सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लें तो सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों हम कभी पाचन तंत्र से संबंधित समस्या से नहीं घिरेंगे, यानी पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हमें नहीं होगी। तो दोस्तों ये आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कौन से उपाय है। दोस्तों आपको लेना है मखाना। मखाना लेना है 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस। इसे क्या करना है, आपको इसे भिगोना है। पहले इसे अच्छे से धुल लीजिए, कोई मिट्टी या कांच का बर्तन लीजिए, उसी में दोस्तों ये दोनों चीजें 15 ग्राम मखाना और 2 अंजीर को डाल दीजिए और उसी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच यानी 10 से 12 ग्राम धागे वाली मिश्री, मिश्री 2 होती है, एक दाने वाली एक धागे वाली, तो धागे वाली मिश्री डाल के यानी धागे वाली मिश्री, अंजीर और मखाना तीनों को किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और इसे सुबह खाली पेट खा करके जो पानी है उस पानी को पी लेना है। उस पानी को पी, ये पहली प्रक्रिया करना है। अब इसमें दोस्तों इसे लेने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, चाय पानी कुछ नहीं लेना है 2 घंटे तक इसे खाने के। इसको आप जैसे ही करेंगे 1 हफ्ते में आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में आपको एक सलाद लेना है। सलाद हमें जरूर खाना चाहिए। खाना हम एक समय ना खाएं वो ठीक है, लेकिन हमें सलाद जरूर लेना चाहिए। तो सलाद खाने के पहले आप ये जान लीजिए सलाद खाने के नियम। दोस्तों सलाद जब भी लेना इसे दिन में लेना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाएं उस टाइम खाना ना खाएं। अब एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। एक दिन में जितना आपका वजन है, वजन का 5%, जैसे आपका वजन 50 किलो है तो इसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद लीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो इसका 5% आप 300 ग्राम सलाद आप रोज लीजिए। ये हो गया सलाद खाने के नियम। इस हिसाब से अगर आप सलाद खाएंगे तभी इसके आपको फायदे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी। दोस्तों आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, आप चाहें तो मूली भी ले सकते हैं, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की हरी पत्ती 8 से 10 लेना है, धनिया पत्ती कटी हुई 1 चम्मच से 2 चम्मच ले सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर एक चुटकी से 2 चुटकी आप डाल लीजिए और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच
डाल करके एक प्लेट सलाद आप अपने वजन के हिसाब से तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों आपका वजन कितना है उसी हिसाब से इसमें मात्रा घटा बढ़ा के एक प्लेट सलाद रेडी कर लीजिए। अब इसी सलाद को दिन में खाना है, रात में नहीं। एक बार चाहे जब खाइए। अगर ये सारी चीजें एक साथ आप नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, इन सारी चीजों को मिक्सर में डाल के आप जूस निकाल लीजिए। इस जूस को एक बार पी लीजिए, लेकिन नियम वही लागू होगा, इसे आपको रोज करना है। दोस्तों आपको दोपहर में एक और प्रक्रिया करना है। दोपहर में क्या करना है, आपको लेना है दही 1 कटोरी। दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं लेना है। और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना, तो आपको लेना है 1 कटोरी दही। और इसी दही में आपको मिलाना है यही जो पान में चूना खाया जाता है, चूने को कितना लेना है, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप वजन कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक गेहूं के बराबर आप ले लीजिए, उसी में मिला लीजिए, 1 ग्राम हो गया। तो दही में एक गेहूं के बराबर पान में खाया जाने वाला चूना मिला करके इसको रोज दोपहर में एक बार लेना है। बस दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात को ध्यान देंगे। अब चूना किसे नहीं खाना ये भी जान लीजिए। दही तो सब खा सकते हैं, लेकिन चूना किसे नहीं खाना है, जिसको पथरी की शिकायत हो, जिसे पथरी से संबंधित कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, उन्हें चूना प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, तो शाम को 5 से 6 बजे आपको क्या करना है, आपको मित्रों लेना है आंवला चूड़। आंवला चूड़ आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, आंवला सुखा के, नहीं किसी कंपनी का आप ले लीजिए आंवला चूड़। आंवला चूड़ लेना है 2 चम्मच, और 2 चम्मच आंवला चूड़, 2 चम्मच शहद यानी हनी, यानी 4 चम्मच। तो 2 चम्मच शहद और हनी जो लेंगे, या शहद हनी एकदम शुद्ध होनी चाहिए, मिलावट वाली नहीं चाहिए। अगर मिलावट की रहेगी तो आपको फायदा नहीं करेगा। तो शुद्ध हनी हो गया 2 चम्मच, आंवला चूड़ 2 चम्मच, एक में मिला करके इसे शाम को 5 से 6 बजे ऐसे चाट जाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे ऐसे चाटने के बाद, खाने के बाद आपको पानी उनी कुछ नहीं पीना है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब रात में सोते समय आपको क्या करना है दोस्तों, लेना है गाय का दूध 1 गिलास। ये दूध गाय का मिल गया, देसी गाय का तो सबसे अच्छा है, नहीं तो जो भी दूध मिल जाए वो दूध ले लेना, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब उसी दूध में आपको दालचीनी का पाउडर डालना है, आधा चम्मच। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए, पीने लायक रहे, तो दोस्तों उसी में दूध में आपको त्रिफला चूर्ण मिलाना है 1 चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगर आप इतना नेचुरल तरीका अपनाते हैं, ये आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हैं, तो दोस्तों जो लिकोरिया है ये दोस्तों 1 ही हफ्ते में हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद इसके और क्या फायदे हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड शुगर की शिकायत है, या आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, उन सारी समस्याओं से भी समाधान हो जाएगा। यानी कई बीमारियों को ये ठीक करेगा, जो प्राकृतिक तरीका हम आपसे शेयर किए। तो दोस्तों इस तरीके को अपना करके सभी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं।